चलिए हम लोग शुरू करते हैं 10th क्लास के इतिहास के लास्ट चैप्टर है 8 नंबर प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। तो ये सबसे लास्ट है और इसमें के टोटल मिला के हमको जहाँ तक उम्मीद है कि 60 क्वेश्चन होंगे, 60 से 70 क्वेश्चन होंगे। आप सभी क्वेश्चनों को याद करिए, इतिहास का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम ज़्यादा लेट नहीं करके हम लोग 8वां चैप्टर का प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो ये किसने कहा था भैया मेरे? तो ये मार्टिन लूथर ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है, ठीक है ना। मार्टिन लूथर ने कहा कि जो मुद्रण है ना, मुद्रण यानी पैसा, जो ये क्या है कि ईश्वर का ये दी गई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मेरे इस सब क्वेश्चन भी आई है, ठीक ना। आपको जैसे हो सके इस सबको क्या कीजिए कि आप लिख करके एकदम सब भी आई क्वेश्चन है। आप अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको देखिए और देख करके इसको याद कर जाइए, देखिए नहीं इसको याद कर जाइए, ठीक ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भी आई है, इसीलिए हम आप पर दबाव डाल रहे हैं कि आप देखिए इसको, ठीक है। आपको हो सके तो मत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बट देखिए ज़रूर, ठीक ना। दूसरा कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, मतलब पूरे विश्व में सबसे पहले मुद्रा कहाँ चला था? तो ये चीन में चला था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी, चीन सबसे पहला पैसा का यानी मुद्रा का आविष्कार किया, जो कि लोहे के सिक्के, तांबे का सिक्के होता था, ठीक ना। 3 नंबर हम लोग देखते हैं मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो 3 नंबर एकदम सेम है कि सबसे पहले जब हो सकता है चीन, तो इसका भी आंसर चीन ही होगा, है ना। तो सी इज़ राइट आंसर, ठीक ना। चलिए 4 नंबर देखा जाए। 4 नंबर का रहता है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स मेटाकाफ। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा, चार्ल्स मेटाकाफ, ठीक है। चलिए हम लोग 5 नंबर देखते हैं कि मार्टिन लूथर कौन थे भाई? मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक व्यक्ति थे, ठीक है ना, समाज सुधारक व्यक्ति थे। चलिए 6 नंबर, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो, तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था भाई मेरे? फ्रांस का था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, रूसो कहाँ का दार्शनिक व्यक्ति था? फ्रांस के। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था भाई गुटेनबर्ग का जन्म? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, एकदम भी आई है, इसको एकदम लगा लीजिए, जैसे हो याद कर जाइए भैया। चलिए 8 नंबर कह रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने शुरू किया था भैया मेरे? तो ये सच्चिदानंद सीन ने किया था, सच्चिदानंद सीन ने किया था, ठीक ना। चलिए 9 नंबर देखते हैं हम लोग। 9 नंबर कह रहा है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार कौन सा देश कर सकता है चाइना को छोड़ करके मेरे भाई? चाइना ने किया था कागज़ का आविष्कार सबसे पहले, ठीक ना। 10 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया। ये ना याद रहल तो का याद रहल? यंग इंडिया। ये ऑब्जेक्टिव जितना भी है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी, ठीक ना।
तो कौन सा प्रेस था भैया मेरे, बताइए बताइए। तो ये था अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका था, जो कि रातों रात अपना भाषा बदल दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर। चलिए 12 नंबर देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक की छपाई की थी, तो ये किए थे बाइबल का, ऑप्शन नंबर डी। जो बाइबल था ना, क्रिश्चियन का जो ग्रंथ जिसको कहा जाता है, उसी के ग्रंथ को सबसे पहले गुटेनबर्ग ने प्रिंट किए थे, छापे थे। चलिए 13 नंबर देखते हैं हम लोग। 13 नंबर में कह रहा है कि 95 स्थापनाएँ किसने लिखी थी, 95 स्थापनाएँ किसने लिखी थी, तो ये आपका मार्टिन लूथर ने लिखी थी। ठीक है ना, मार्टिन लूथर ने लिखी थी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है, तो ये अंग्रेजी से संबंधित है। किससे है, अंग्रेजी से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 15 नंबर कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे भैया मेरे, तो ये थे आपका मोतीलाल घोष, ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। तो ये संपादक थे और यही अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदला था। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि 95 यानी 95 थीसिस किसने लिखी थी, किसने लिखी थी भैया, तो ये मार्टिन लूथर ने लिखी थी। तो 95 तो पहले तो अभी तो कुछ देर पहले हम आपको इस सवाल को करवाए थे कि 95 थीसिस किसने लिखी थी, तो मार्टिन लूथर लिखे थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है भाई मेरे, सी, उसमें ऑप्शन था ए, मार्टिन लूथर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे, तो ये राजा राम मोहन राय थे, ऑप्शन नंबर ए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत भी किए थे। राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये सती प्रथा का भी अंत किए थे। ठीक ना। चलिए ये आपका इतिहास का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और इन सभी सवालों को आप जितना जल्दी हो सके याद कर जाइए। सभी अगर देखा जाए पूरा 1 से लेकर के 8 तक तो हमको जहाँ तक लगता है 130 या 150 के आसपास होगा। इस सभी इसी में से आपका लगभग 15 क्वेश्चन से आएगा। ठीक ना। तो आप इस सभी को याद कर जाइए और लिख करके मन करे तो लिख करके, देख करके मन करे तो देख करके। ठीक है, मिलते हैं हम लोग भूगोल और केमिस्ट्री को लेकर के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।